अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला अली का साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो ऑफिस होंगे। शुएब अख्तर, उमर गुल ने जो डिस्कशन की है टीम के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करूँगा। और दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स से अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उमर गुल हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी शुएब अख्तर, मुईज़ राजा, कामरान अकमल या अहमद शहजाद, ये साबिक क्रिकेटर्स में बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं जो यूट्यूब पे भी होते हैं और जो मोस्ट प्रोबेबली मीडिया चैनल्स पे बैठ के भी तनकीद और ज़्यादा तनकीद ही इनकी जारी रहती है। ठीक है दोस्तों, उमर गुल आप सबको पता है कि ज़्यादा तनकीद नहीं करते क्योंकि वो एक मंजे हुए क्रिकेटर हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम तनकीद और कम उनकी बात सुनने का थे। लेकिन आज उमर गुल ने बोला है जी हमारे यहाँ पे प्रीमियम ऑलराउंडर हमारे पास नहीं थे। दूसरा उन्होंने बात की उमर गुल ने, उन्होंने बोला ये माजी में जैसे हमारे पास ऑलराउंडर होते थे, जैसे उमर गुल बोल रहा हूँ, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, वैसे हमारे पास ये स्पिनर नहीं, वो ऑलराउंडर नहीं थे। ठीक है, तो शुएब अख्तर की भी आपको बता दूँ, उन्होंने जो बात की है उन्होंने इससे भी ज़्यादा बेइज्जती की है। ठीक है, फिर उन्होंने बात की कि 34 ईयर यानी 34, 36, कोई 37 बोलता है, कोई 34 बोलता है, लगभग एक सदी के बाद हम इधर रवां सदी में उन्होंने पहली सीरीज़ हारे हैं। उससे पहले यानी मैंने आपको सुबह वाले व्लॉग में भी बोला था कि उधर ये जितने क्रिकेटर खेल रहे हैं एक आधा को भरा हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये तब तक कोई पैदा भी होगा जब हमने उधर सीरीज़, जब से हम उधर जीतते आ रहे हैं, हमने हारी नहीं है तब तक। लेकिन दोस्तों, उमर गुल ने बॉलिंग पे भी बात की कि उन्होंने बोला बॉलिंग में भी हमारी बॉलिंग बिल्कुल ख़राब चल रही है। तो वही जो बात हम आपके साथ करते हैं ऑलरेडी व्लॉग्स में, वही मिली जुली बातें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये बात करने का मकसद ये है कि बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है टीम में और क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट को या हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रही है। ये मुझे भी समझ अभी तक ऐसी नहीं आ रही, क्योंकि देखें हम छोटे से तजियाकार या छोटी बातें करने वाले भी होते हैं, लेकिन हमें समझ आती है कि टीम में क्यों ख़राबी पड़ी हुई है, क्या वजह हो रही है। तो लेकिन हमारे टीम मैनेजमेंट को, हमारे प्लेयर्स को भी, किसी को भी समझ नहीं आ रही। प्लेयर्स का तो दिमाग ख़राब किया हुआ इन्होंने, ये जो बड़े करता धरता बैठे हैं उन्हें समझ नहीं आ रही। दूसरा उमर गुल की बात गई, दूसरा आ जाए शुएब अख्तर पे आ जाए। दोस्तों, शुएब अख्तर ने तो बहुत बेइज्जती की। उन्होंने बोला ये होते हैं बॉलर्स, फास्ट बॉलर को देख लें, या ये होते हैं ऑलराउंडर। यहाँ पे मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहा, ये जोश हेज़लवुड नहीं खेल रहा, मार्क वुड नहीं खेल रहा, या क्रिस वॉक्स नहीं खेल रहा, ये वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं और आप इनसे तबाह हो रहे हैं, आप इनके आगे चल ही नहीं रहे। ऑलराउंडर पे उन्होंने बोला है कि ऑलराउंडर हैं, ये रेलू कटे हैं, ऑलराउंडर नहीं है। उन्होंने माइक हसी को बोला है कि आप T20 स्पेशलिस्ट कोच हैं, आप ऑलराउंडर की टीम्स लेके जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऑलराउंडर की टीम T20 में चल जाती है क्योंकि उधर ओवर्स कम होते हैं। इधर आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर आपको लाजिम साथ में चाहिए होते हैं। एक आधे बॉलर्स या दो बॉलर्स के साथ आप टीम को आगे नहीं लेके जा सकते। मेरे यहाँ के आगे बहाल आ रहा है, बार बार समझ नहीं लग रही है। तो मार्केसी को उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला कि आपको सोचना चाहिए, ये रेलू कटों के साथ आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। ठीक है, एक आप जीत गए, वो भी हुसैन तलत और हसन नवाज़ की पार्टनरशिप नहीं लगती तो हार जाते हैं आप ना। और बॉलर्स में भी उन्होंने बात की कि उन्होंने बोला पिछले 3-4 सालों से कि हमारी डेथ बॉलिंग काम ही नहीं कर पा रही। यानी रात को भी हमने आपको बताया, यहाँ T20 में भी दोस्तों इतना स्कोर नहीं लगता। 119 रन खा लिए लास्ट वाले 10 ओवरों में और 3 ओवर में 52 रन दे दिए। ये हसन अली और जो 52 रन 3 ओवर में दिए, ये हसन अली ने और उन्होंने दिए, क्या नाम है इनका, मोहतरम शाहीन अफरीदी ने। हमने आपको मॉर्निंग में भी बताया है कि 48 ओवर में हसन अली ने 21 रन दे दिए, 49 ओवर में आके 48 ओवर में हसन अली ने 18 रन दिए, 9 ओवर में आके 21 रन दे दिए उन्होंने नसीम शाह ने, और फिर आगे लास्ट ओवर में 50 वाले ओवर में 2 चौकों की मदद से 13 रन फिर हसन अली दे दिए। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि ये समझ नहीं आ रही कि डेथ ओवर में इतनी मार क्यों पड़ रही है हमें। हमारे प्रीमियम, हमारे की बॉलर्स मार खा रहे हैं, हसन अली, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी। और जहाँ पे उमर गुल के आपको एक बात नहीं बताई, उमर गुल ने तो इवन रिजवान की कप्तानी पे भी तनकीद की। उन्होंने बोला अपने यूज़
यूज़ ही नहीं किया उन्होंने, यूटिलाइज़ ही नहीं किया उन्होंने अपने बॉलर्स को, अपनी टीम को। जहाँ पे जिस बॉलर की ज़रूरत थी वहाँ ऑलराउंड बॉलर को उधर अच्छा यूज़ ही नहीं किया ऑलराउंडर बॉलर को उन्होंने। ठीक है, ये उमर गुल साहब ने बोला कि उन्होंने बोला बिल्कुल वही मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीलॉग में भी बोला था कि अबरार के ओवर ख़त्म कर देने चाहिए थे। उमर गुल साहब ने यही बात की कि अबरार को क्यों उधर रोक कर रखा। तो ये होगी इनकी बात। आगे हम आपको थोड़ी सी इसकी एवरेज बता देते हैं कि हमारे बैटर ने क्या किया है और उनके बैटर ने क्या किया है। और बैटर पे भी बहुत तनकीद की है उन्होंने। बैटर पे वही बातें जो मैंने आपसे हम लोगों ने आम रूटीन में जो वीलॉगर कर रहे हैं वही शुएब अख्तर साहब की भी, उमर गुल साहब की भी वही है। स्पेशलिस्ट बैट्समैन बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इन पर भी तनकीद हुई। साहबजादा फरहान है, उनकी T20 में भी, वनडे में भी, लिस्ट ए करियर में भी, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। लेकिन अलबत्ता उनको पता नहीं टीम में क्यों नहीं डाला जाता। अब्दुल्ला शफीक को डाला जाता है, अब्दुल्ला शफीक का कहीं एतमाद ना ख़राब हो जाए। अब्दुल्ला शफीक आगे हर मैच में जैसे 100 मार रहा है, या बेंच पे बैठेगा तो उसका मुराद डाउन हो जाएगा तो फिर 100 नहीं करेगा दोबारा। ये समझ नहीं आती। बेंच पे उसको बैठाते हैं या उसको बाहर टीम से रखते हैं, प्लेइंग 11 से या स्क्वाड से बाहर रखते हैं साहबजादा फरहान को, कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ज़्यादा है जिसकी परफॉर्मेंस। तो ये समझ नहीं आ रही मुझे दोस्तों कि ये क्यों हो रहा है। हमारे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको बाहर बैठा दिया जाता है कि जी जो प्लेयर टीम में खेल रहा है उसका मुराद ना डाउन हो जाए, क्योंकि वो एक मैच में 200 मार रहा। खैर है यार, क्या बात है। बाबर आजम के साथ भी ये सीन चल रहा है, बाबर आजम भी परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो हर फैंस की एक स्पोर्ट्स करने की लिमिट होती है। स्पोर्ट कितना करेंगे फैंस, आपको आखिर थक जाएंगे स्पोर्ट करते करते। तो दोस्तों मैं मैच की थोड़ी सी एवरेज बता के आपको फटाफट वीलॉग को ऑफ करता हूँ। दोस्तों मजमूई तौर पे हम मजमूई की बात करेंगे बस, चिंदा पॉइंट्स। मजमूई तौर पे बात करें तो वेस्ट इंडीज़ बैटर ने 33 की एवरेज से रन्स किए हैं। ऑल बैटर को हम मिला रहे हैं, मैंने आपको बोला मजमूई बात करेंगे। हमारे बैटर ने 22 की एवरेज से रन्स किए हैं। ठीक है, इसमें 27 छक्के लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ने। हमारे बैट्समैनों ने सिर्फ 12 छक्के लगाए हैं, जिनमें से 6 छक्के अकेले हसन नवाज के हैं। ठीक है, बॉलर्स में आ जाएं तो हमारे बॉलर्स खा रहे हैं 5.53 की इकॉनमी से रन्स। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स किस में खा रहे हैं 4.5 की इकॉनमी से। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर में आ जाएं तो शाह होप ने लास्ट मैच में यानी कल वाले मैच में 120 मार के 207 रन्स की एवरेज से टॉप पे रहे। ठीक है, और 100 के एवरेज के साथ इस मैच में यानी इस सीरीज़ में। ठीक है, नीचे आ जाएं फिर भी उनके ही हैं, शरफन रदरफुल हैं, रोस्टन चेस हैं। हमारा एक तनहा हसन नवाज़ है जिसने 100 रन्स की हद पार की है 90 की एवरेज से। तो जस्टिन ग्रेव्स ने उन्होंने मारा। तो दोस्तों ऑलराउंडर ये होते हैं, जैसे देखें उनका रोस्टन चेस है, ठीक है, जस्टिन ग्रेव्स है, नीतीश मोदी है, ये होते हैं ऑलराउंडर, ये उनको बोलते हैं ऑलराउंडर। वेस्ट इंडीज़ को पता था कि पाकिस्तान टीम, और शुएब अख्तर ने साथ ये भी बोला दोस्तों कि पाकिस्तान अच्छी पिच किसी पे भी अभी तक परफॉर्म नहीं कर सकी। हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर नहीं चलते तो नीचे वाली टीम आगे ढेर हो जाती है, ये शुएब अख्तर साहब ने बोला। और वेस्ट इंडीज़ ने मेन वैसे ही किया, बॉलिंग पिच बना के पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। बल्कि पहले मैच में रोमा सदी का इन्होंने यानी इस वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर पहली बार इतना बड़ा चेस किया। तो ये दोस्तों टॉस जीते या नहीं जीते, एक बॉलर कम खिलाया वो भी इंजाम भुगत लिया। अभी मैंने आपको चंदा पॉइंट्स के साथ आपको एवरेज भी बता दी, और अगले वीलॉग्स में आपको प्रॉपर थोड़ी सी और अपडेट करेंगे। अभी का वीलॉग्स था सिर्फ इसका थोड़ा सा आपको अपने प्लेयर्स का स्कोर भी बता देता हूं दोस्तों। हमारे से हसन नवाज टॉप ऑर्डर आपको बताया कि बिल्कुल हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। उसमें नीचे आ जाएं तो सैम यूब ने भी वही 60 रन किए हैं। ठीक है, ने 69 किए हैं, मोहम्मद रिजवान ने 62 किए हैं, सलमान अली आगा ने 56 किए हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन हमारे बाबर आजम साहब ने। ठीक है, तो एज ए बस इनके चिंदा 70 रन से तो ऊपर वो चला गया था, यानी 2 हमारे टॉप स्कोरर थे, एक तलत हुसैन, एक हसन नवाज, बस ये हमारे प्लेयर्स टॉप स्कोरर रहे हैं। ना हमारे विकेट में बॉलर ज़्यादा, ना हमारे उनके बॉलर का क्या नाम है, जेल्स उसका नाम मेरी ज़ुबान से अटक जाता है, उसके लिए माजरत खां। सबको पता होगा जिसने कल 6 आउट किए हैं, लास्ट मैच में भी उसने बाबर आजम को, रिजवान को भी आउट किया था। तो उनका स्पेशलिस्ट बॉलर है, जिसने एक सीरीज़ में ऐसा बॉलर होता है जो
धूम मचाता है। हमारे पास अभी नहीं आ रहा पिछले 3 सालों से। अभी कहते हैं कि पाकिस्तान बॉलिंग का ज़खायर है, पता नहीं कौन सा ज़खायर है इसके पास, ये कौन से ये ज़खायर पैदा करता है बॉलिंग के। अभी तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अगली वीडियो तक आपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।